हेलो गाइस, वेलकम टू लघु एजुकेशन। माई सेल्फ जय सिंह चौधरी। पिछले वीडियोज़ में हमने आपके साथ शेयर किया था जो हमारे पिछले चैप्टर हैं। अब हम अगले चैप्टर पर आते हैं, जिसका जो चैप्टर है हमारा 8। 7 चैप्टर जो है 6 के बाद में 7 चैप्टर वो अभी डिलीट किया गया है न्यू सिलेबस में। अब हम 8 चैप्टर पर आते हैं, जिसका नाम है ओल्ड मैन एट द ब्रिज। ओल्ड मैन एट द ब्रिज कैसे है, क्या नहीं है, क्या बताया जा रहा है, क्या नहीं बताया जा रहा है, और इसमें किस बात को इंडिकेट किया जा रहा है, उस बात को हम थोड़ा सा गौर करके देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये बात जो है ये स्पेन की है। स्पेन में क्या हुआ था? स्पेन में ये हुआ कि वहाँ पर सिविल युद्ध हो गया, स्पेनिश सिविल युद्ध हो गया, सिविल वार हो गया था। सिविल वार कैसे हुआ? वहाँ पर एक साइड में तो थे फैसिनिस्ट थे, फांसीवादी, और एक साइड में थे रिपब्लिकनिस्ट, मतलब गणतंत्रवादी। दो प्रकार के गुट बन गए थे। फांसीवादी चाहते थे कि हम राज करेंगे, हम अपने हिसाब से सरकार बनाएंगे। इधर जो लोकतंत्रवादी थे वो चाहते थे कि हम सरकार चलाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। तो वहाँ क्या हुआ, उनमें आपस में गृह युद्ध हो गया। और गृह युद्ध ऐसा हुआ कि ये जो थे ना, ये यहाँ से फांसीवादियों ने अपना जो एरिया है वो बढ़ाना शुरू कर दिया। और एरिया बढ़ाना शुरू किया तो उनमें क्या क्या किया था, क्या क्या नहीं किया, वो देखना हमें। सबसे पहले यहाँ पर वो आते हैं, वो जिधर जा रहे थे उधर आगे चल के उन गांव को खाली करवाते जा रहे थे। ये जो फौज थी, जो सेना थी स्पेन की, वो लोकतंत्रवादियों के साथ में थी। वहाँ पर क्या होता है, वो जिधर फांसीवादी बढ़ रहे थे, आगे चलते चले जा रहे थे, तो वो उनको क्या करते हैं, जो लोकतंत्रवादी थे, फौज थी, गांव के गांव खाली कराते जा रहे थे। लोकतंत्रवादी किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, केवल फांसीवादी जो थे वही एक्टिविटी कर रहे थे। और वो क्या एक्टिविटी कर रहे थे, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे क्या करते थे कि गांव में लोगों से पूछा, बताओ आप हमारे साथ हैं या लोकतंत्रवादियों के साथ हैं? यदि हमारे साथ है तो चलो हमारे साथ, यदि उनके साथ हैं तो आप उनको उड़ा देते थे, उनको मार देते थे। तो ऐसे उनका आगे बढ़ते जा रहे थे। तो होता ये है कि ये एक कस्बा है जिसमें सैन कार्लोस नाम का कस्बा है। सैन कार्लोस नामक कस्बे में वहाँ पर क्या किया जा रहा था, सैन कार्लोस में आर्टिलरी लगाई जा रही थी। आर्टिलरी यानी तोपखाना, आर्टिलरी वहाँ पर लगाई जा रही थी सैन कार्लोस में। आर्टिलरी वहाँ पर लगाई जा रही थी सैन कार्लोस कस्बे में। तो वो क्या करते हैं, उस कस्बे को वहाँ से लोग जो हैं उन लोगों को वहाँ से खाली करा लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो नरेटर है, वर्णन करता है, नरेटर जो था वर्णन करता, इसकी ड्यूटी लगाई गई थी एक रिवर ब्रिज पर। रिवर ब्रिज पर इसकी ड्यूटी लगाई गई थी। और रिवर ब्रिज पर उसका काम क्या था? काम सिर्फ ये था कि केवल लोगों को वॉच करना कि कितने लोग वहाँ पर हैं और कहाँ वहाँ तक आ गए हैं, कितने लोगों ने उसको पार कर लिया है, नदी को पार कर लिया है। नदी पर एक पुल बना हुआ था, जो पुल था पॉन्टून ब्रिज था। पॉन्टून ब्रिज क्या होता है? ये होता है पीपाओं का पुल। पीपा जैसे अपने पीपा होते हैं, उनको सील करके उनको आपस में अटैच करके जोड़ दिया जाता है, उनको जोड़ करके, और जब उसका आवागमन बनाया जाता है, वैसे बड़े बड़े टैंक, हवा के टैंक जो होते हैं, उनको लेकर के उनको जोड़ करके बना दिया जाता है। तो वो होता है पॉन्टून ब्रिज। अब नदी जो बह रही थी, नदी जितने बीच में होकर के बह रही थी, तो नदी के कुछ हिस्से में पानी था, बाकी नदी जो थी वो खाली पड़ी हुई थी। कुछ हिस्से में जब पानी था, वहीं पीपाओं का पुल बना हुआ था, लोग उसमें पार कर रहे थे। उसको वहाँ से अपनी बैलगाड़ियाँ थीं, पैदल, उनको वो वहाँ पार करते जा रहे थे। तो एक तो नदी से जैसे उतर कर आते हैं, वहाँ सपाट था, क्योंकि पानी तो थोड़े से हिस्से में था, सपाट था, तो गाड़ियाँ वहाँ से उतर करके तेज़ गति से उतर के आती थी और फिर वो पीपाओं के पुल को पार करती। और इधर जब दूसरी साइड में चढ़ती थी तो उनकी जो खच्चर गाड़ियाँ थीं उन पर चढ़ा नहीं ज़्यादा, खच्चरों पर नहीं खींचती थी। तो वहाँ पर क्या है, कुछ सोल्जर लगे हुए थे, सैनिक लगे हुए थे।
सोल्जर्स की मदद से सोल्जर उनमें धक्का देते थे, पुश करते थे उनको, और उनको पुश करके और उनको आगे वहाँ बैंक जो किनारा है ना उस किनारे पर ऊपर चढ़ा देते थे, और वहाँ से जो गाड़ियाँ थीं वो आगे सड़क पर जाते थे। ये नरेटर जो है वहाँ पर बैठा हुआ था। नरेटर के पास ही बैठा कहाँ है, मतलब ये किनारे दूसरी साइड में किनारे पर खड़ा हुआ था, और इसके पास में एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था जो इस बात को कहता है मैं तो जानवरों की देखभाल कर रहा था, जानवरों को रखवाली कर रहा था, ये इस बात को कहता है। बट नरेटर इसकी बात की ओर ध्यान नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ना तो ये व्यक्ति कोई शेफर्ड लग रहा था, कोई शेफर्ड लग रहा हो, ना ये काव हर्ड लग रहा था, ना तो ये शेफर्ड था, गडरिया था, भेड़ चराने वाला था, और ना ये काव हर्ड था, ना कोई ग्वाला था, ग्वाला भी नहीं था, गाय चराने वाला भी नहीं था, जो ये बार बार इस बात को कह रहा था मैं तो भेड़े चरा, मैं तो मतलब जानवरों की देखभाल कर रहा था। तो नरेटर ने इसकी बात की ओर ज़्यादा गौर नहीं किया, बट फिर उसने थोड़ा सा गौर किया तो बोला भाई आप कहाँ से आए हो? तो इसने बड़े गर्वपूर्वक बताया मैं सैन कार्लोस से आया हूँ। सैन कार्लोस को बताते समय ये मुस्कुराया था। क्यों? क्योंकि ये इसका नेटिव टाउन था। सैन कार्लोस इस वृद्ध व्यक्ति का नेटिव टाउन था। ये पैतृक जहाँ वो पैदा हुआ था, ये नेटिव टाउन पैतृक कस्बा था ये, तो जहाँ पर इसका जन्म हुआ था। इस वजह से, और इसको कहा भाई कैप्टन ने मुझसे कहा था कि आप यहाँ से खाली कर जाओ क्योंकि यहाँ पर आर्टिलरी लगाई जा रही है, तोपखाना लगाया जा रहा है। इधर नरेटर उसको अच्छा ठीक, तो फिर उसने कहा भाई मैं तो जानवरों की देखभाल कर रहा था। तो उसने पूछा भाई आप जानवरों की देखभाल, आपके परिवार के सदस्य क्या हैं, परिवार के सदस्य कहाँ पर हैं? तो उसने कहा मेरा परिवार का कोई सदस्य नहीं है, मैं तो अकेला हूँ, ये बात कही। फिर उसने कहा अच्छा ठीक, तो भाई आप एक बात बताओ आप कौन से दल से हैं, कौन सी पार्टी से हैं, कौन सी पॉलिटिक्स से हैं? उसने कहा मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना तो मैं फांसीवादियों के साथ हूँ, ना मैं गणतंत्रवादियों के साथ हूँ। ठीक, ये वार्तालाप उनमें चलती रही। फिर लेखक जो है वर्णन करता उधर देख रहा है, ब्रिज के दूसरी साइड में देखता है जहाँ बहुत कम लोग थे, फिर वहाँ जाता है, वो पार करके दूसरी तरफ जाता है और वहाँ देख कर आता है तो कुछ लोग थे जो आ रहे थे, जबकि इसकी ड्यूटी केवल इसी बात की थी कि लोग वहाँ से वो पार कर रहे हैं। उन लोगों को सड़क पर, आगे सड़क थी, सड़क जो आगे बार्सिलोना और टोरटोसा की ओर जाती थी, बार्सिलोना की तरफ जाती थी। बार्सिलोना से ये सड़क जो थी वो टोरटोसा के लिए बट जाती थी, टोरटोसा के लिए विभाजित हो जाती थी। ये सब बताया गया है। वो कह रहा है भाई मैं तो मैं वहाँ जा रहा था, मैं तो केवल जानवरों की देखभाल कर रहा था। तो इसने पूछा भाई आप एक बात बताओ आपके जानवर कौन से थे? ये वर्णनकर्ता ने आदमी इस वृद्ध व्यक्ति से पूछा। वो बोलता है मेरे पास दो तो बकरियां थीं, एक बिल्ली थी, एक कैट और 4 पेयर्स ऑफ पिजन, 4 पेयर ऑफ पिजन्स, यानी 4 जोड़ी कबूतर थे। मैं तो इनकी देखभाल कर रहा था। तो इसने वर्णनकर्ता ने पूछा भाई आप एक बात बताओ, क्या आपने उनके जो केज था, उनका पिंजड़ा था, आपने उस पिंजड़े को अनलॉक कर दिया नहीं किया है? मतलब अनलॉक है, वो खुला हुआ है, कहीं ऐसा नहीं पिंजड़ा बंद हो? उसने कहा नहीं अनलॉक्ड है, खुला हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, कबूतर तो जो हैं वो उड़ जाएंगे और बिल्ली अपनी देखभाल कर लेगी। मन हाँ बिल्ली तो अपनी देखभाल कर लेती है, पर और क्या करेंगे आप? 2 बकरियां, बोल वो अपनी देखभाल कर लेंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो मेहरबानी करके यहाँ से खड़े हुए और सड़क पर पहुँचिए। वहाँ से जो है वो आपके सड़क पर आप जाओगे तो वहाँ से ट्रक वगैरह हैं और वो बार्सिलोना की तरफ जा रहे हैं। जो सड़क बार्सिलोना आगे चल के टोरटोसा के लिए बढ़ जाती है, टोरटोसा के लिए चली जाती है वहाँ से। तो वो वृद्ध व्यक्ति कहने लगा कि भाई जाती तो है बट मैं तो किसी को नहीं जानता हूँ मैं तो उधर साइड में किसी को नहीं जानता। यानी आपके जानने और ना जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको यहाँ से जाना होगा, ये सुरक्षित स्थान नहीं है। फिर वो देखता है कि भाई अब वहाँ कोई नहीं रहा है, कोई नहीं रहा, तो वो कहता है, वो नरेटर जो है वो इस बात को कहता है भाई मेरी ड्यूटी केवल यही है कि कितने लोग यहाँ से आ रहे हैं,
दुश्मन जो है वो किस पॉइंट तक बढ़ चुका है, इस बात की खबर देना है। और यदि आप चलना चाहते हैं तो चलिए, नहीं तो मैं जाता हूँ। तो ये वृद्ध व्यक्ति जो है खड़ा होने का प्रयास करता है, लेकिन ये दोबारा से फिर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि ये 12 किलोमीटर चल चुका था, 12 किलोमीटर पैदल चल चुका था और इसकी एज हो चुकी थी 76 ईयर्स। 76 ईयर इसकी एज हो चुकी थी, 76 साल इसकी आयु हो चुकी थी। अब इतना चलने के बाद 76 साल को वो बहुत बुरी तरह से थक गया था, इस वजह से वो वहीं बैठ जाता है, दोबारा से गिर जाता है, बैठ जाता है। नरेटर कहने लगा भाई ये सुरक्षित स्थान नहीं है, उसके लिए धन्यवाद दिया, और आप चलते हो तो ठीक है। फिर वो खड़ा होना, ठीक है आपके लिए धन्यवाद। और फिर वो, ये जो घटना है ये है इब्रो नदी की, इब्रो नदी की घटना है, जहाँ पर पीपाओं का पुल बना हुआ था। इब्रो नदी को पार कर रहे थे वो, और वो जो नरेटर है, नरेटर उससे बार बार कहता है, वो वृद्ध व्यक्ति थका हुआ है, खड़ा होने का प्रयास करता है, बट इसमें बताया गया है। अब वो गया या नहीं गया, क्या था क्या नहीं था, उसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो ज़रा आप देखिए, चैप्टर है हमारा एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध आदमी, विद स्टील रिम स्पेक्टेकल, विद का अर्थ लगाएंगे बाला बाली बाले। जैसा कि मैंने आपको जो ग्रामेटिकल पोर्शन बताया था उसमें मैंने आपको बताया कि यदि क्रिया के साथ में बाला बाली आता है तो अबाउट टू लगाते हैं, और संज्ञा के साथ में बाला बाली आता है, बाला बाली बाले। यदि ये किसी नाउन के साथ में आता है तो हम यहाँ विद का यूज करते हैं, और यदि ये वर्ब के साथ आता है तो अबाउट टू का यूज करते हैं। ये ध्यान रखना है, वर्ब के तुरंत पहले अबाउट टू का यूज किया जाएगा। और ये अब आया यहाँ पर जैसे विद एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध आदमी, विद स्टील रिम्ड स्पेक्टेकल, स्टील के फ्रेम के चश्मे वाला, स्टील के फ्रेम के चश्मे वाला एक वृद्ध आदमी, एंड और किस वाला, वेरी डस्टी क्लॉथ्स, और बहुत ही गंदे कपड़े वाला, बहुत ही गंदे कपड़े वाला आदमी, सेट बैठा हुआ था, बाय द साइड ऑफ द रोड, सड़क की बगल में बैठा हुआ था। ये वृद्ध आदमी जो था वह सड़क की बगल में बैठा हुआ था। देयर वाज, अब ये पहली लाइन जो है, एक वृद्ध आदमी स्टील की फ्रेम के चश्मे वाला और बहुत ही गंदे कपड़े वाला वृद्ध आदमी सड़क की बगल में बैठा हुआ था। देयर वाज ए पॉन्टून ब्रिज, यानी एक पीपाओं का पुल था। पॉन्टून ब्रिज, पीपाओं का पुल, जैसे टैंक वगैरह जो होते हैं उनको हवा भर करके और उनको अटैच कर दिया जाता है, चाहे तो चैन से अटैच कर देते हैं, चाहे कोई सरिया वगैरह उनसे बेल्ट करके उनको अटैच कर लेते हैं। जो आपस में जो सरिया होता है थोड़ा सा उसमें नवाब होता है, कहीं ना कहीं से उसमें कड़ी लगा करके उनको एक दूसरे को अटैच कर दिया जाता है। पॉन्टून ब्रिज एक्रॉस द रिवर, नदी को पार करने के लिए, इब्रो नदी को पार करने के लिए पॉन्टून ब्रिज था, उसको पार करने के लिए। रिवर कार्ट्स, गाड़ियाँ, रिवर ट्रक्स, ट्रक, मेन्स आदमी, वीमेन औरतें, एंड चिल्ड्रन और बच्चे, वर क्रॉसिंग इट, इसको पार कर रहे थे। यानी आदमी औरत बच्चे सभी ये जो पॉन्टून ब्रिज था इसको ये पार कर रहे थे। और क्या था? द म्यूल ड्रॉन कार्ट, म्यूल कहते खच्चर, खच्चर गधा और घोड़ा का जो मिक्सचर होता है उनसे जो नया प्रजनन करके उनको जो बनाया गया है वो खच्चर होता है। द म्यूल ड्रॉन कार्ट, खच्चर गाड़ी, कार्ट स्टैगर्ड, डगमगा कर अप ऊपर चढ़ती थी, डगमगा लड़खड़ा के चढ़ती थी। कहाँ चढ़ती थी? द स्टीप बैंक, स्टीप सपाट, बैंक माने किनारा, सपाट किनारे पर। फ्रॉम द ब्रिज, जो ब्रिज पीपाओं का पुल बना हुआ था उस पुल से, और जो किनारा सपाट था उस पर वो खच्चर गाड़ी डगमगा कर ऊपर चढ़ती थी। और विद सोल्जर्स हेल्प, विद से, अब यहाँ विद का अर्थ से निकलेगा, विद सोल्जर्स हेल्प, सैनिकों की मदद से,
टू पुश, जो सैनिक धक्का देने के लिए धक्का देते थे, अगेंस्ट द स्पोक्स ऑफ द व्हील्स, जो पहिया की जो ताड़ियाँ लगी होती हैं, पहिया के जो आरे होते हैं, पहिए में जो डंडा लगे होते हैं, जैसे साइकिल के पहिया होता है, पहिए में जो वो रहते हैं, वो तान होते हैं, तान जिस हिसाब से लगाए जाते हैं, मोटरसाइकिल की रिम में तान लगाए जाते हैं, उस हिसाब से बैलगाड़ी जो होती है, घोड़ा गाड़ी होती है, खच्चर गाड़ी होती है, उसके पहिया में भी डंडे लगाए जाते हैं। तो उनको वो पकड़ पकड़ के सैनिक जो होते हैं उनको धक्का दे दे करके उनको आगे, उनको धक्का दे करके उनकी मदद से वो आगे चढ़ रहे थे, आगे चलते चले जा रहे थे। तो दोबारा देखिए इस लाइन को, म्यूल ड्रॉन कार्ट स्टैगर्ड, खच्चर गाड़ी जो थी वो स्टैगर्ड डगमगा कर चढ़ती थी, डगमगा के ऊपर चढ़ती थी। अब द स्टीप बैंक बिल्कुल जो एक सपाट किनारा था उस किनारे पर चढ़ती थी। फ्रॉम द ब्रिज, पुल से सपाट किनारे पर, विद द सोल्जर्स हेल्पिंग, सैनिकों की मदद से, जो सैनिक टू पुश धक्का देते थे, अगेंस्ट द स्पोक्स ऑफ व्हील्स, पहियों की ताड़ियों में धक्का देकर के उसको ऊपर चढ़ाते थे, उनमें वो धक्का देकर के उनको आगे बढ़ाते। फिर क्या होता है, द ट्रक्स ग्राउंड अप, ट्रक ऊपर की भूमि पर, ऊपर जो सड़क पर ट्रक जा रहे थे वो ट्रक ग्राउंड अप, एंड अवे, दूर जा रहे थे, हेडिंग बढ़ते हुए, आउट ऑफ इट ऑल, इन सब से आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, आगे वो बढ़ते हुए चले जा रहे थे, ट्रक जो थे वो बढ़ते जा रहे थे। द पीजेंट्स, किसान फार्मर, पीजेंट जो होता है ना वो किसान होता है, किसान फार्मर, किसान जो थे वो प्लोडेड, पैदल पैदल चल रहे थे, डगमा एलोंग के सारे, इन द एंकल डीप डस्ट, इन मान में, द एंकल डीप, टखने तक गहरी, डस्ट माने धूल में, टखने तक गहरी धूल में वो डगमगाकर चल रहे थे, लड़खड़ाते हुए चल रहे थे, कभी इधर जाएं कभी उधर, डगमगा करके थोड़े से वो टखने तक गहरी, क्यों? क्योंकि वो वहाँ से पैदल पैदल चल करके आ रहे थे, और ज़्यादा जब रेत होता है तो ऐसा लगता है, भले ही चाहे कोई व्यक्ति कैसा भी चल रहा हो तो लड़खड़ा सा ऐसा लगता है जन कहीं गिरेगा नहीं, क्योंकि वो पैर जो है वो धूल में धंसता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम लड़खड़ा रहे हों। बट लेकिन वो तो व्यक्ति जा रहे थे, चढ़ते हुए चलते जा रहे थे, बट लेकिन द ओल्ड मैन, लेकिन वृद्ध आदमी, सैड देयर, वहीं बैठा था, विदाउट मूविंग, बिना हिले डुले वो वहीं पर बैठा हुआ था, वहाँ से बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहा था। ही वॉज टू टायर्ड, वह बहुत थका हुआ था, टू गो एनी फर्दर, आगे जाने के लिए। इसमें टू का प्रयोग है। यदि हम इसको विस्तार से लिखें तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट गो एनी फर्दर, यानी वह इतना थका हुआ था, दैट कि ही कुड नॉट गो एनी फर्दर, कि वह आगे बिल्कुल भी नहीं जा सकता था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था, विशेष ज़्यादा थका होने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो ये इसमें बताया गया कि एक जो वृद्ध व्यक्ति है वो वहाँ पर बैठा हुआ था, अत्यधिक थक गया था, आगे नहीं चल पा रहा था, तो इस वजह से वहीं पर बैठा हुआ था, शांतिपूर्वक वो बैठा हुआ था। इसके बाद इट वॉज माई बिजनेस, ये मेरा काम था। बिजनेस का अर्थ यहाँ व्यापार से नहीं लगाएंगे, बिजनेस का अर्थ यहाँ धंधे से नहीं, वो नरेटर कह रहा है इट वॉज माई बिजनेस, इट वॉज माई ड्यूटी, वो कह रहा है ये मेरा कर्तव्य था, ये मेरा काम था। क्या काम था? टू क्रॉस द ब्रिज, ब्रिज को पार करके जाना, उसको मैं पार करके जाऊं, ब्रिज को पार करके जाऊं। एक्सप्लोर, पता लगाना, ब्रिज को पार करके जाना, पता लगाना। ब्रिज अहेड, कहाँ पता लगाना? कि ब्रिज अहेड, ब्रिज से परे, बियॉन्ड, उस ब्रिज से आगे, परे। एंड फाइंड आउट, और जानना, क्या जानना? टू व्हाट पॉइंट, किस बिंदु तक। द एनिमी हैड एडवांस, दुश्मन बढ़ चुका था, कि दुश्मन कौन से पॉइंट तक आ चुका था, कौन से पॉइंट तक नहीं आया था, इस बात का पता लगाना, ये मेरा कर्तव्य था। उसने 2-3 बातें बताई हैं। क्या बात बताई? एक तो पुल को पार करके जाना, दूसरी साइड में जाना, और पुल से परे
छानबीन करना, जानकारी लेना, एंड फाइंड आउट, और इस बात को जानना कि दुश्मन जो है वो किस बिंदु तक बढ़ चुका था, वो कहाँ तक आ चुका था। आई डिड दिस, मैं यह काम करता था। कौन सा काम? कि मैं वहाँ जाना, पता लगाना, इस काम को करता था। एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज, और उसी ब्रिज के ऊपर होकर के रिटर्न होता था, मैं वापस आता था। देयर वर नॉट सो मैनी कार्स नाउ, अब वहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी। देयर वर नॉट, वहाँ नहीं थी, सो मैनी कार्स, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी। एंड और वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम लोग, ना के बराबर लोग, ऑन फुट, पैदल थे, ना के बराबर लोग पैदल चल रहे थे। बट लेकिन द ओल्ड मैन वाज स्टिल देयर, लेकिन जो वृद्ध व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ था वो अभी भी वहीं था, वो वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिला, वहाँ से बिल्कुल भी नहीं चला, वो वहीं पर बैठा हुआ था। तो ये आपको बताए कि वृद्ध व्यक्ति वहीं पर था, बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं हिला डोला, तनिक भी नहीं हिला डोला। तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ ये इसकी हमने आपको थीम की और इसमें ये 2 पैराग्राफ पढ़ाए, ये इतना रखेंगे हम इस वीडियो में। और फिर आगे का जो होगा, अगला जो कुछ भी होगा, जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए आपके लिए थैंक यू। आप इनके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको PDF पर अवेलेबल, अपना जो ऐप है उसमें PDF में अवेलेबल हैं, आप इनको देखें और अच्छी तरह से पढ़ें। थैंक यू अगेन।